वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ये ई ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 है, और इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो 19 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और ये जो विज्ञान एवं पर्यावरण का जो एमसीक्यू जो है 1000 ये भी कंप्लीट करवा दिया गया है, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें जो है वो मैथ को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर बताते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है, यह सही है। एक का व्युत्क्रम 1 होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। इस घन राशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 160 हैं तो उन संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक मिमी में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर हो। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग प्रकृत संख्या में से 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित वेन आरेख में उन परिवारों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने 3 अलग अलग स्थानों श्रीनगर, शिमला, गंगटोक की यात्रा की थी। उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर, शिमला और गंगटोक में से कम 2 स्थानों की यात्रा की? तो इसका आंसर जो है वो 17 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध हैं जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य हैं। मॉरिशस, पोर्ट लुइस, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केन्या, नैरोबी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। CHI इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन, सभी तरल पदार्थ द्रव हैं, सभी द्रव गाढ़े होते हैं। निष्कर्ष, पहला जो है वो सभी गाढ़े द्रव होते हैं, दूसरा जो है वो सभी द्रव गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है। अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित कर रही है। उस समय घंटी की सुई कौन सी दिशा की सम्मुख होगी, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए पूर्वानुमानों में से कौन सा कथन निहित है। कथन, छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। पूर्वानुमान, पहला जो है वो उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, दूसरा जो है वो उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक और दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जब MN रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ए इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कंकाल, दौलतमंद, प्रतिशोधी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षमाशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, दिए गए विकल्पों से भिन्न संख्या चुने, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 37 जो भिन्न संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें
जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान हैं और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शांति जो है वो असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर स्टार्ट होता है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था। उस गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन में 1915 ईस्वी में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड डॉफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो अंग्रेजों ने 1887 ईस्वी मद्रास अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था बहिष्कार का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मृत सागर डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसमें कोई जलीय जीव नहीं होते हैं मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पराबैंगनी सौर विकिरण का अवशोषण करती है। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो ये पराबैंगनी सौर विकिरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पाकिस्तान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोयला जो है वो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टाटा समूह जो है वो भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रवनीत कौर बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की COP28 बैठक की अध्यक्ष कौन है जिसके साथ बैठक पर चर्चा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के साथ चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर VD मिश्रा को ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये ओडिशा में किया जाता है कृषि महोत्सव रज का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत का राष्ट्रीय खेल जैसा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फील्ड हॉकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन जो है वो किया गया था मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थलों से मिला है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1950 के दशक में शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्रों प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वंदे मातरम का प्रारंभ जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हड़प्पा सभ्यता का वे स्थलों जहां दुर्ग तथा नगरों दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा में घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला से गद्दारी की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीर जाफर ने की थी गद्दारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पुराना क्रमांक है ये, इनमें से दिल्ली अटारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 10 डिग्री जल संधि जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में जो है वो भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका भाग है? टेलीग्राफ पठार इसमें से किसका भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक कटक का ये भाग है टेलीग्राफ पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सड़क से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए विधानसभा में सीटों की संख्या अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, अनुच्छेद 343 एक जो है वो भारत का संघीय भाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी को ये घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा को भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है वो निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारत में निम्न में से कौन सा संगठनों धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS द्वारा विनियमित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा,
PFRDA जो है वो विनियमित है राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो जोड़ा गया है महालनोबिस मॉडल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 भारतीय सांख्यिकीय संस्था ISI कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कोलकाता में है। ISI की स्थापना 1931 ईस्वी में PC महालनोबिस ने किया था। 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीति आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 आपदा प्रबंधन निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने प्रदान किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्रों पर निर्भर है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% उसके रूर क्षेत्र पर निर्भर करता है। जर्मनी के राइन और रूर के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है मनोरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 बिहार में किस जिला में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या की उपस्थिति है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या की उपस्थिति है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 मुर्रार गांव बिहार के निम्न में से किस विभूतियों का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुरार गांव बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म स्थान है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का पैतृक गांव साहबाद जिला का मुरार गांव है जो वर्तमान में बक्सर जिला में पड़ता है। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। उस्ताद अली अकबर खां ये सरोद से संबंधित है, ये सही है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ये सही है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये सितार से संबंधित नहीं है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किरण देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 उष्मा द्वीप उष्मा द्वीप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है उसे उष्मा द्वीप क्या है? यही है उष्मा द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका श्वेत कोशिकाएं होती हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC अनियमित आकृति
की केंद्र युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मानव शरीर में कौन श्वसन वर्णक है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ध्रुव कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एथेनॉल में जो है कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनावृत बीजी पौधा जो है वो अनावृत बीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मनुष्य के गुर्दे के निस्संदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गति का दूसरा समीकरण समय और किस राशि के बीच संबंध बताता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति, विस्थापन और समय के बीच संबंध देता है, संबंध को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता किसने लगाया जा सकता है? किससे लगाया जा सकता है? मनुष्य की अनुवांशिकी का पता किससे लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अफीर के मूल से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, रॉड और कोन कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आँख में पाए जाते हैं रॉड और कोन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पत्ते का रूपांतरण होता है कैक्टस में सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यंग का मापांक जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, परावर्तन जो होता है वो जिम्मेदार होता है ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? इसका आंसर जो बी हो जाएगा, ऊपरी दबाव के लिए ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, टेरिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टेरिपथलिक अम्ल के लिए ये संघनन बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, शैवाल के फैलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुपोषण होता है शैवाल के फैलने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था वो वेलेंडर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है बैंगनी क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, फीता कृमि प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है, किस ग्रुप से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पट्टकृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ से ये संबंधित है फीताकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
पेशीय बल एवं घर्षण बल संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। एक वस्तु को एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे से क्रिया करने वाली शक्तियां संपर्क बल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अष्टक नियम जो है वो आधारित था संगीत के सुरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ट्रिप्सिन एंजाइम के कारक की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन को पचाना एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना होता है। प्रोटीन को पचाना और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों हैं। ठीक है, लिटमस भी है और हल्दी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, A.G. ट्रांसले के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, एस्बेस्टस के कण के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एस्बेस्टोसिस रोग होता है एस्बेस्टस के कण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और इस सभी प्रैक्टिस सेट का जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।